प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें दाखिला लेकर आप अपने परिवार के लिए एक कवर खरीद सकते हैं। अगर किसी भी गरीब परिवार के मुख्य कर्ता धर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनके परिवारजनों को एक राशि दे दी जाती है ताकि वो अपना निवारण कर सके। इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2015 में। भारतीय सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक इंश्योरेंस स्कीम है और ये उन परिवारों के लिए है जो कि इंश्योरेंस खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम राशि पे करके यहाँ पर आप अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस कवर खरीद सकते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना पड़ता है और साथ ही साथ आपकी आयु चाहे 18 वर्ष की है या 50 वर्ष की है, आपको सेम ही प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप कोई भी दूसरे इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी आयु के हिसाब से कैलकुलेट होता है कि आपको कितने का प्रीमियम पे करना होगा। यहाँ पर आप ऑटो पेमेंट का सिस्टम इनरोल करवा सकते हैं जिसके तहत आपके अकाउंट से हर साल वो प्रीमियम कट जाएगा और यहाँ पर आपको आसानी से क्लेम करने की एंड क्लोज करवाने की फैसिलिटी मिल जाती है। अब ये बात कर लेते हैं कि इस योजना में इनरोल करवाने से आपके परिवार को क्या बेनिफिट मिल जाएगा। इस योजना में अगर कोई भी सब्सक्राइबर इनरोल करवाते हैं और अगर किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उनके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दे दी जाएगी ताकि वो अपना निवारण कर सकें। यहाँ पर आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना की जो अवधि होती है वो 1 जून से लेकर 31 मई तक रहती है। तो आप इस योजना में अगर फर्स्ट क्वार्टर में ही इनरोल करवा लेते हैं तो आपको पे करने होंगे 436 रुपीज। अगर उसके बाद में भी आप इनरोल करवाते हैं तो प्रो डेटा बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा। जैसे कि अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में इनरोल करवाते हैं तो आपको पे करने होंगे 436 रुपए। अगर आप सेकेंड क्वार्टर में इनरोल करवाते हैं तो आपको पे करने होंगे 342 रुपए, थर्ड में 228 रुपए और फोर्थ क्वार्टर जो कि जैसे कि अभी चल रहा है 31 मई तक का, तो उस केस में आपको पे करने होंगे 114 रुपए। तो इस तरीके से प्रीमियम पे करके आप इस योजना में एंटर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इनरोल करवाने के बाद में आपको प्रीमियम कैसे पे करना होगा। फर्स्ट ईयर में तो आपने जैसे तैसे प्रीमियम अपने अकाउंट के थ्रू पे कर दिया। अगले साल से क्योंकि इस प्रीमियम को हर साल रिन्यू होना होता है तो 31 मई को ये प्रीमियम रिन्यू हो जाएगा। तो उस केस में आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को इनरोल करवा सकते हैं और उस फैसिलिटी के बाद में हर साल वो प्रीमियम आपके अकाउंट से कट जाएगा। वो आपको हेल्प करेगा आपके इंश्योरेंस कवर को एक्टिव रखने में। इस योजना में इनरोल करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां पर आपको अपना कंसेंट देना होगा ऑटो डेबिट के लिए। वो करने के बाद में हर साल आपके अकाउंट से वो अमाउंट कट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस योजना में इनरोल करवाने की। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष की है वो इस योजना में इनरोल करवा सकते हैं। सिंगल और जॉइंट अकाउंट होल्डर भी इस योजना में इनरोल करवा सकते हैं। इस योजना में आप केवल एक ही बैंक अकाउंट के थ्रू इनरोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये योजना ऑफर कौन करता है। देखिए बहुत तरीके की इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि इस योजना को ऑफर करती हैं। जैसे कि LIC मुख्य तौर पर इस योजना में एंटर करने में हेल्प करता है। इस इंश्योरेंस को आप तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट होगा। तो चाहे LIC हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो किसी भी बैंक के थ्रू ही आपको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो भी आप इस योजना में दाखिला ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना में आप अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। 2 तरीके होते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। पहला है ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपके पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि वो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप इस लिंक पर आ सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो वहां पे फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां से आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लेम की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो वो भी फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद में इस फॉर्म को फिलअप करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो कि बैंक को भरनी होती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आप यहाँ पर कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं। जैसे कि ICICI में आप जाकर अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, SBI में करवा सकते हैं, HDFC में करवा सकते हैं और इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स हैं वहां पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं।
ऑनलाइन में आप कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं उसका मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे अकाउंट ओपन होता है। उसके लिए मैं गई हूँ अपने ICICI की नेट बैंकिंग में और वहां पे मैंने लॉगिन किया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको PMJJY स्कीम दिख जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। इनरोल नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होगी क्योंकि ये 4th क्वार्टर है इस स्कीम का, इस वजह से यहाँ पे प्रीमियम दिखा रहा है 106 रुपए का। उनके साथ क्या रिलेशन है, अपनी क्या डिटेल्स हैं, जो भी आपकी फोन नंबर है, ईमेल ID वो आप यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पर सबमिट का बटन दबा सकते हैं और उससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। इनरोलमेंट पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनरोलमेंट पीरियड होता है वो होता है 1 जून से लेकर 31 मई तक का। जब आप इनरोलमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको अपना ऑटो डेबिट का ऑप्शन देना होता है ताकि हर साल वो प्रीमियम आपके अकाउंट से खुल जाए। और यहाँ पर डिलेड इनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आप जून के मंथ में नहीं करवाना चाहते, हमने डिस्कस किया था कि क्वार्टर के बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है, तो अगर आप लेट से भी इनरोल करवाते हैं तो आपको कम प्रीमियम पे करना होगा। और आप यहाँ पे इनरोलमेंट पीरियड जो कि है 1 जून से लेकर 31 मई कभी भी इनरोल करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आवेदन करते हैं उनकी कुछ क्वेरीज होती है जिसको हम आंसर करने का कोशिश करते हैं। एक जो मुख्य क्वेरी होती है वो ये होती है कि जिस दिन से आप यहाँ पे इनरोल करवाते हैं क्या आपका इंश्योरेंस कवर उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट 30 डेज होता है वो एक वेटिंग पीरियड होता है, तो फर्स्ट 30 डेज वो इंश्योरेंस एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से होती है तो वो फर्स्ट डे से ही एप्लीकेबल हो जाएगा और वो राशि उनके परिवार को मिल जाएगी। लेकिन अगर मृत्यु किसी और कारण से होती है तो उस केस में वो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। 30 डेज की वेटिंग पीरियड के बाद में ये इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है। अब एक और क्वेरी ये होती है कि मान लीजिए बीच में हमने इंश्योरेंस को क्लोज कर दिया या छोड़ दिया, क्या हम बाद में रीजॉइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रीजॉइन कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। आपका जितना भी प्रीमियम बनता है वो आपको पे करना होगा। यहाँ पर भी वो 30 डेज का कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा और 30 डेज के बाद में ये बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा। एक और जो क्वेरी होती है कि यहाँ पे मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है, किसके पास मुख्य रूप से आपकी पॉलिसी रखी जाती है? यहाँ पे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जैसे कि LIC है या कोई और इंश्योरेंस कंपनी है उनके थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जो भी बैंक अकाउंट है जिसकी डिटेल्स आपने इस इंश्योरेंस पॉलिसी में डाली है वही इसका मास्टर पॉलिसी होल्डर होगा, क्योंकि वही बैंक आपको क्लेम के समय में राशि उपलब्ध करवाएगा। किन किन कारणों की वजह से आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है? अगर आपकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेनिफिट का एज है वो 55 ईयर्स का है। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए तो उस केस में आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अगर आपके पास मोर देन 1 अकाउंट है जिसके थ्रू आपने इस प्रीमियम में इनरोल करवा लिया है तो उसके केस में केवल एक ही अकाउंट के थ्रू आपको ये क्लेम मिलेगा और दूसरे अकाउंट्स के थ्रू आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, केवल एक ही अकाउंट के थ्रू इस इंश्योरेंस का लाभ उठाइएगा। एक और क्वेरी आती है कि यहाँ पे हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। सेम ही प्रोसेस है कि आपको इस वेबसाइट पे जाकर क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में उस फॉर्म को फिल करिए और जिस बैंक में आपका ये इंश्योरेंस है उस बैंक में जाकर आपको ये क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा। ये सारी डिटेल्स होंगी वो आपको फिलअप करनी है, उसके बाद में आप जाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। क्या आप इस इंश्योरेंस के साथ और भी दूसरे इंश्योरेंस ले सकते हैं? बिल्कुल, जितने चाहे उतने इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन सेम इंश्योरेंस आप 2 बार नहीं ले सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में आप 2 अकाउंट के थ्रू एनरोल नहीं करा सकते हैं, आप केवल एक ही अकाउंट के थ्रू यहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स इस योजना में एंटर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा और उनको अपना सिंगल प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि दोनों सब्सक्राइबर डिफरेंट काउंट होंगे तो उनका दोनों का डिफरेंट प्रीमियम जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्या NRIs इस योजना में एंटर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई भी इंडियन अकाउंट है तो वो इस योजना में दाखिला ले सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्लेम मिलेगा तो वो इंडियन रुपीस में ही मिलेगा। कौन से बैंक अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू आप इस योजना में एंटर कर सकते हैं? कोई भी इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो आप इस योजना में एंटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशनल बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप इस योजना में एंटर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सब्सक्राइबर की डेथ किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से होती है
या वो सुसाइड या मर्डर की वजह से होती है, तो उस केस में ये बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, तो वो राशि उनके परिवारजनों को दे दी जाएगी। अच्छा, इस योजना में 55 साल पूरे होने के बाद में कोई बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है, कोई राशि क्यों नहीं मिलती है? तो ये एक बहुत ही जनरल सवाल होता है जो कि सब्सक्राइबर्स का होता है। देखिए, ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है, जिस कारण से इसका जो प्रीमियम होता है बहुत ही कम होता है। अगर आप एक ऐसी योजना में एंटर करना चाहते हैं जहां पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी चाहिए, तो वहां पे प्रीमियम भी बहुत हाई होगा। यहाँ पे प्रीमियम को लो इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है और यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सारी डिटेल्स थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी वहां पर आंसर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।